तो हेलो गाइस, आप सभी लोग फिर से वेलकम मैथलेस इंफिनियर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड पर देखा था, यून और दावलिंग एक जंगल होके सामने की तरफ बढ़ते हुए यून ने दावलिंग को बोला था कि तुम्हारा ये डैन फायर तुम्हें मुबारक हो, और इस डैन फायर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और तुम अभी इसके बारे में ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि तुम्हें अभी 2 महीने बाद किंग यूफे के साथ जो फाइट है उसी फाइट के बारे में तुम्हें अभी ज्यादा से ज्यादा सोचना होगा और इसी में ही शायद तुम्हारी भलाई है। और आखिर तुम उसके साथ वो फाइट कैसे जीतोगे, कैसे, और उसे तुम जरा सा भी हल्के में मत लेना। और तभी दावलिंग पीछे से ये सब कुछ सुन के बोलता है, ओहो तुम इस फाइट के बारे में जरा सा भी टेंशन मत लो और मैं आखिर उस फाइट को अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा। और फिर से यून बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मक्खन लगाने की आप जरूरत नहीं है, और इसके अलावा मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे चीज है और वो सभी चीज के बारे में तुम मुझे जरा सा भी नहीं बताया है और शायद तुम अभी भी मुझसे बताना नहीं चाहते हो, और मैं अभी इसके बारे में दोबारा पूछूंगा भी नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी इस मामले में बहुत ही ईमानदार हो, और तो और किंग यूफे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए इस बार तो रुक गया है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम इस मामले में बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और इस बात को तुम्हें हमेशा ही ध्यान में रखना होगा। और तभी दावलिंग फिर से बोलता है, हाँ बिल्कुल मोहतरमा, मैं इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखूंगा और तुम तो अभी मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसके बाद हमें किंगजो कॉलेज का अंदर को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यून को पीछे से वही मास्टर ताओ बोलता है, हे यून तुम आखिर कहाँ गई थी और दावलिंग की क्या खबर है? तो फिर क्या तुमने दावलिंग को देखा है, वो अभी कैसा है? और फिर तभी सामने से यून उस टीचर की बात सुन के बोलती है, हाँ बिल्कुल मिस्टर एसएम, मैं दावलिंग से मिल चुका हूँ और वो अभी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। और तभी टीचर ताओ ये सब कुछ सुन के बोलता है, मैंने सुना है कि ये लड़का दावलिंग ने किंग काबिली को बहुत ही ज्यादा अपमानित किया है, और तो और वो किंग यूफे को एक चीज के लिए चैलेंज भी किया है, और सच में ये लड़का तो हर किसी के साथ पंगा लेने जैसे आदेशी बन गया है। और फिर तभी उनके सामने से यून बोलती है, ओहो मिस्टर एसएम, तुम दावलिंग को गलत समझ रहे हो, क्योंकि सभी लोग उसे देख के जलते हैं और इसीलिए ही सभी लोग उसके साथ पंगा लेने के लिए खड़ा हो जाता है, और ना जाने वो सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और अभी तो मैं उसके टीचर हूँ और इसीलिए मैं इस बात को अभी ध्यान में रखूंगा कि आखिर वो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करे। और तभी मिस्टर एसएम यानी टीचर ताओ ये सब कुछ सुन के यून को बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है यून, मैं तो इस बात को समझ गया हूँ, लेकिन 2 महीने बाद दावलिंग के सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है यानी किंग यूफे, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई है क्या? आखिर दावलिंग उसके साथ फाइट कैसे करेगा और वो आखिर उससे फाइट करके जीत पाएगा या नहीं? और तभी सामने से यून ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है, और तभी वो सोचती हुई अपनी मनी मन बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी तो आखिर इस बात के लिए बहुत ही परेशान हूँ। आखिर दावलिंग ने तो आगे पीछे कुछ भी ना देख के चैलेंज कर दिया है, आखिर वो इस चैलेंज को कैसे जीत पाएगा? उसके बाद फिर से देखते हैं कि यून वहाँ से जाने लगती है, और तभी सामने से टीचर ताओ उसे बोलता है, यून ये मैटर काफी भयानक और बड़ा हो सकता है और इसीलिए तुम इस मैटर को ऑफिशियली हैंडल करना। और फिर तभी यून उसे बाय करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये जानकारी लिए बहुत ही शुक्रिया और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। और तभी उसके पीछे से टीचर ताओ फिर से दोबारा बोलता है, लेकिन वो दोनों तो वास्तव में मास्टर और डिसेबल है और उन दोनों को देखने में तो बिल्कुल एक जैसी ही है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए फिर से दोबारा बोलता है, मुझे पहले लगा था कि तुम्हारा स्टूडेंट दावलिंग वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो एक संकट मोचक होगा। और तभी सामने से यून ये सब कुछ सुन के वो एक अजीब तरीके से हंसते हुए बोलती है, अरे बाप रे बाप, आज का दिन तो बहुत ही अजीब है, ना जाने क्या क्या देख रही हूँ और सुन रही हूँ, और मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक डिसेबल स्टूडेंट होगा, और सच में आज का दिन तो बहुत ही अजीब गुजर रही है। उसके बाद हमें उस कॉलेज की रात को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर दावलिंग एक बेड के ऊपर कल्टीवेशन करते हुए बोलता है, अरे वाह, ये जगह तो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद वो फिर से अपने मन में दोबारा बोलता है, मुझे लगता है कि हार्ड प्लेइंग करने से मेरा स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर तभी अचानक से उसके दरवाजे पर बहुत ही जोर जोर से किसी की खटखटाने की आवाज बहुत ही तेज आता है, और फिर तभी दावलिंग उस आवाज को सुन के बोलता है, अरे इस टाइम पर आखिर कौन आ सकता है? और तभी उसके दरवाजे के बाहर से शायद वही बंदा बोलता है, हे छोटे दोस्त ये मैं हूँ। और तभी अंदर से दावलिंग बोलता है, ये मैं हूँ कौन? और तभी वही बंदा फिर से दोबारा बोलता है, अरे छोटे दोस्त, तुम अभी पहले बाहर आओ और मुझसे जल्दी मिलो। और फिर तभी दावलिंग गेट खोल के देखता है कि वो एक ओल्ड मैन है, और फिर तभी दावलिंग उस ओल्ड मैन को बोलता है, ओहो एल्डरसन आप है। और तभी उसके सामने से वो ओल्ड मैन यानी एल्डरसन बोलता है, हे छोटे दोस्त, टीवी ने तुम्हारी प्रैक्टिस डिस्टर्ब किया है, तो क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? और फिर तभी सामने से दावलिंग उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है,
अरे नहीं, वो सभी कुछ अभी फिलहाल छोड़ दो, लेकिन अभी मुझसे पहले ये बताओ कि तुम मुझसे आधी रात को क्या चाहते हो। और मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है, तुम आखिर इस रात को क्या करने के लिए आई हो। और तभी वो ये सब कुछ सुन के वो एल्डरसन बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने किंग यूफे के दूसरा भाई किंग जूनी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है, और तो और तुमने किंग यूफे को ही फाइट करने के लिए चैलेंज दे दिया है। और अभी तो तुम बहुत ही यंग हो और बहुत ही कच्चे भी हो, लेकिन उसे हराने के लिए तुम्हारे पास वो पावरफुल स्किल कहाँ से आया, और तुमने आखिर उसके साथ बैटल पावर कैसे कैसे किया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी फ्यूचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर है। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा हैरान के साथ अपनी मानीमान बोलता है, अरे मैं तो एक नई स्टूडेंट हूँ, तो फिर ये एल्डरसन मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है, और वो आखिर इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए क्यों आया होगा, क्योंकि मैं तो उनसे सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। और फिर तभी सामने से वो एल्डरसन फिर से दोबारा दावलिंग को बोलता है, हाँ छोटे दोस्त, तुम तो कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में सोच रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे पास इतनी रात को मिलने के लिए क्यों आया हूँ। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो एक अजीब फेस बनाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस मैं वही सोच रहा हूँ, आखिर तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। और तभी सामने से वो ओल्ड मैन यानी एल्डरसन बोलता है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें यून के दौरान बाहर लाई गई है, और मैं भी तुम्हें अभी बहुत ही अपना मानता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, ओहो तो ये बात है, हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। उसके बाद हमें स्टार एकेडमी ग्रेट हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर दावलिंग और वो ओल्ड मैन सामने की तरफ बढ़ते हुए दावलिंग बोलता है, एल्डरसन आप मुझे सामने की तरफ कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि हम दोनों तो बहुत टाइम से सामने की तरफ चलते जा रहे हैं। और तभी सामने से वो ओल्ड मैन एल्डर बोलता है, ओहो छोटे दोस्त, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, इतने में ही तुम थक गए हो, और तुम अभी टेंशन बिल्कुल भी मत करो, थोड़ी देर ही चलना होगा, और हम लोग लगभग शायद आ चुके हैं। और फिर कुछ टाइम बाद सामने की तरफ देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हाई एनर्जी रोशनी को, और तभी दावलिंग उसी हाई एनर्जी रोशनी को देखते हुए बोलता है, ओ एल्डर ये आखिर ब्राइट वाला चीज क्या है। और तभी हम फिर से देखते हैं कि उसी हाई एनर्जी रोशनी के बीच कुछ लिखा भी हुआ है। और फिर तभी वो ओल्ड मैन यानी एल्डर बोलता है, अरे छोटे दोस्त तो ये बात है, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये चीज क्या है। तुम जो अभी सामने की तरफ जो चीज देख रहे हो वो चीज स्टार गॉड स्टोन है। और तभी दावलिंग उस चीज को फिर से देखते हुए बोलता है, अरे वाह स्टार गॉड स्टोन। और तभी वो फिर से थोड़ा सा हैरानी के साथ फिर से दोबारा बोलता है, लेकिन एल्डरसन मैं ये क्या देख रहा हूँ, वो सीक्रेट स्टोन पर इतने सारे दरारें क्यों है, और ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत ही जोर से फटने वाला है। और तभी उसके साइड से फिर से एल्डरसन बोलता है, अरे वाह तुम तो उसे सच में बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, और तुम सच भी बोल रहे हो, वो सीक्रेट स्टोन फटने वाला है। और तभी सामने से दावलिंग फिर से दोबारा बोलता है, लेकिन ये चीज किसने किया, और वो आखिर क्या चीज है, तो आखिर उस सीक्रेट स्टोन को किसने तोड़ दिया। तो फिर गाइस हमारा ये एपिसोड के डीएन यहाँ पर ही होता है। और अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है बहुत जल्दी से लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं हम लोग किसी और एक नई एपिसोड में, अभी के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।